नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और बहुत सारी बच्चियों के मैसेज बॉक्स में ये मैसेज आ रहे हैं, वो अपनी रैंक बता रही हैं और पूछ रही हैं कि सर क्या हमको पीएनएसटी 2024 में इतनी रैंक पर क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं। तो उसी संदर्भ में ये वीडियो बना रहा हूँ। और जिस तरह से हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था कट ऑफ मार्क्स का, कि यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं चाहे किसी भी आप कैटेगरी में हो, एसटी, एससी, ओबीसी, आपका ईडब्ल्यूएस या आपका अनरिजर्व, तो यदि आप कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाई मार्क्स पूरा कर रहे हैं, और हमारा कहना था कि 4 से 5 अंक यदि आपके अधिक हैं तो आपका जो है वो सिलेक्शन के काफ़ी अच्छे चांस हैं। लेकिन अब कुछ परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अगर आज की डेट में, जी हाँ, आज आपकी 4 अक्टूबर 2024 है, तो आज की डेट में यदि काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग में कितने नंबर तक आप जो है सेफ हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तो इस वीडियो में हम बताने के प्रयास करेंगे। इसको आप ध्यान से सुनिए, इसके पीछे हमारी पूरी लॉजिक है, सिर्फ हवा हवाई में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि बॉय जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे बॉय आपके जो रैंक है, सिलेक्शन रैंक है, उससे बहुत सारे बॉय हैं जो हटेंगे और इस तरह से आपकी रैंक बढ़ेगी। तो हम पद की संख्या तो अभी हमको नहीं मालूम है, पूरा करेक्ट नहीं मालूम है, लेकिन जो पिछले बार की नोटिफिकेशन में जो डीएमई और डीएचएस कॉलेजों के जो सीटें थी, तो उन सीटों के आधार पर हम एक आपको नया कट ऑफ दे रहे हैं, तो लगभग इसी के आसपास आपका जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस बन सकेंगे। तो यदि हम बात कर रहे हैं अनरिजर्व की, तो अनरिजर्व की कुल सीटें हैं आपकी 502 सीटें हैं, और इसमें हम करीब 30 से 40 सीटें इस तरह की हम ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, कि यदि आप की रैंक जो है, जो रैंक बन रही है वर्तमान में, जैसे कि 502 रैंक तक है, तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। लेकिन यदि आपकी अधिक रैंक है, क्योंकि बॉय हटने के बाद जो है काफ़ी रैंक में सुधार होगा, तो यदि आपकी 700 तक अनरिजर्व में, 700 साढ़े 700 तक अनरिजर्व में अगर आपकी रैंक आ रही है, तो आप जो है वो सुरक्षित हैं। अब हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो टोटल सीटें हैं वो आपकी 186 हैं, और इसमें भी बहुत सारे ईडब्ल्यूएस की बच्चियां जो हैं वो अनरिजर्व में अपना स्थान बना रही हैं, और बहुत सारे बॉय भी हैं, जनरल के बॉय हैं, ईडब्ल्यूएस के बॉय हैं, तो वो हटेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि करीब 186 सीटें हम मान के चल रहे हैं, तो 186 सीटों में लगभग आप 50% सीटें और ऐड कर दीजिए, तो इस प्रकार से आपका लगभग 250 नंबर तक यदि आपका ईडब्ल्यूएस में आ रहा है, या 250 नंबर से थोड़ा अधिक भी आ रहा है, तब भी हमारा ये अनुमान है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की सीटें लगभग आपके अनरिजर्व के बराबर हैं। इसमें जो शो कर रहा है, पिछले नोटिफिकेशन में जो शो कर रहा था, वो कर रहा है आपका 503 सीटें। तो इसमें भी आपका यदि 700 साढ़े 700 रैंक तक आ रही है, तो हमारा मानना है कि आप जो है वो सर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो है वो फिट है, आपका काफ़ी अच्छे चांस बन रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं एससी की, तो एसटी एससी की बच्चियां बहुत ज़्यादा पूछ रही हैं कि सर हमारा ये रैंक है, हमारा इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के क्या चांस हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो एससी की बात करें, तो एससी की कुल सीटें आपकी 297 है, और इसमें हम जो गणित लगाएं कि बॉय हटने के बाद और कुछ जो बच्चियां हैं आपकी एससी की, वो अनरिजर्व में सीट काट रही हैं, तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि यदि आपके जो है वो 340 या 50 के आसपास नंबर आपके आ रहे हैं, वो नंबर नहीं आ रहे हैं, रैंक आ रही है, तो आप जो है वो सुरक्षित हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के अच्छे चांस हैं। अब हम बात कर रहे हैं एसटी की, तो एसटी की सीटें आपकी जो है 372 सीटें हैं, और इनकी बच्चियां भी अनरिजर्व में आपकी सीटें काटेंगी ही, काट ही रही हैं, हर बार काटती रही हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये मानना है कि करीब आपके 450 तक यदि आपकी रैंक आ रही है, तो आप बड़े जोरदार ढंग से काउंसलिंग करें, और आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के अच्छे चांस हैं। तो वीडियो लंबा नहीं करना है, जल्दी में बना रहा हूँ वीडियो ये, और बहुत सारे इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक
प्रकार से जो पिछला वीडियो हम बनाया था कि हमारे खिलाफ बहुत गहरी साजिश चल रही है, हमको ट्रोल किया जा रहा है और कुछ ऐसे हम सीधा तो नहीं कहेंगे, किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे आपके जो मैसेज करने वाले हैं वो वही बार बार जो है मैसेज करके और अपशब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं, महामूर्ख भी बोल रहे हैं और ये झूठ बोलता है, इसको कुछ नहीं मालूम है, इस तरह कमेंट कर रहे हैं। तो उसका आप जवाब दीजिए कि आप इससे सहमत हैं कि ये चैनल जो है बोगस है, मैं महामूर्ख हूँ और इस तरह के जो भी जानकारी देता हूँ वो झूठ होती है। तो क्या आप समर्थन कर रहे हैं इस बात को लेकर के भी आप मैसेज करिए। निरंतर आप अपने नंबर बता करके, वो नंबर और रैंक बता करके, चाहे वो रिजर्व बैंक हो या आपकी अनरिजर्व रैंक हो, तो बता करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर 930 281 2239, इस पर भी आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि यदि सवाल कंप्लीट है, पूरा सवाल है, तो उसका जवाब देने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारी बच्चे हमको फ़ोन भी लगा सकती हैं और उसमें भी हम जो है वो उनको जो बेसिक जानकारी है, क्या उनके होने के चांस हैं, किस किस कितने रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, हमने इस वीडियो में बता दिया है। तो इस तरह क्वेश्चन ना पूछें, लगभग हमने बता दिया है। अगर आप पूछेंगे भी तो लगभग जवाब हमारा यही होगा जो हमने वीडियो में दिया है। तो अब तो बस काउंसलिंग का वेट है और हमने कहा कि इसको टाइम बार्ड से बचाने के लिए अब आपको ही प्रयास करना होगा ताकि ये टाइम बार्ड में न फंस जाए। और 31 अक्टूबर के तक इसकी जो है वो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होने के बाद जो एनसीए वो नर्सिंग आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो निर्देश है उसके अनुसार होना आवश्यक है। तो इस दिशा में आप प्रयास करिए, अपनी बातें कहिए मुख्य जिम्मेदार लोगों तक, जैसे टीएमई वगैरह जिसका काउंसलिंग करवाना मुख्य उद्देश्य होता है, उस तक आप जो है वो जाइए और उनसे उनको इस बात की याद दिलाइए कि 31 अक्टूबर के पहले आपको जो है वो काउंसलिंग कंप्लीट करवाना है। तो जल्दी किया जाए ताकि इस पीएनएसटी 2024 का खासकर जो है वो जो पीएनएसटी 2022 का हुआ था वैसा ना हो। तो जानकारी कैसी लगी? कट ऑफ लगभग हमने बड़े प्रयासों से निकाला है, हमने हर बात का विश्लेषण किया है कि बच्चे हटते हैं, बच्चे हटेंगे ही और कुछ बच्चे जो है अपने अनरिजर्व की सीटें काटेंगे, तो इस तरह से रिजर्वेशन वाले बच्चों की सीट बढ़ने के काफ़ी चांस रहते हैं। और अनरिजर्व में भी कई ऐसे बच्चे जो रैंक लाते हैं लेकिन किसी उनका नीट में हुआ होता है या किसी अन्य कॉलेज में उनका हो जाता है तो वो ये सीट छोड़ देते हैं। तो काफ़ी मात्रा में इस तरह की भी सीटें खाली होती हैं और बच्चों के हटने से भी, बॉय के हटने से भी सीटें खाली होंगी। तो हमने रैंक ऑफ आपको जो बता दिया है और ये हमारा अनुमान है, ये काफ़ी हद तक जो है वो सही साबित होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं और हमारा निरंतर ये प्रयास है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है जल्द ही हो। और जहाँ तक एएनएम की बच्चियां हैं तो अभी तो एएनएम का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो टाइम बार्ड में एएनएम भी आपका आ सकता है। तो जो बच्चियां एएनएम का एग्ज़ाम दी हैं आपकी, उनकी रैंक अच्छी आ रही है, उनके सिलेक्शन के चांस हैं। तो ऐसी बच्चियों से खास तौर से हम ये निवेदन करेंगे कि डीएमई वगैरह को वो लेटर लिखें, अगर उनके पास में डीएमई कार्यालय है वो भोपाल वगैरह के आसपास है तो जा कर के आपस में मिल करके और ये बातें कहें। और इसके लिए हम एक ग्रुप बनवाने जा रहे हैं, तो उसमें आप जो है वो ऐड होने के लिए हमको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकती हैं, नाम वगैरह लिख करके, अपनी रैंक लिख करके, तो हम उस ग्रुप में आपको शामिल कर देंगे और एक मिलजुल करके हम साथ साथ हैं और इसको जो है टाइम पार्ट से बचाने का प्रयास करेंगे ताकि जो अगला सिस्टम है, अगला एग्जाम है आपका पीएनएसटी 2025, तो वो भी टाइम पर आपका हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।